उसे मौत की म्याऊं कहते हैं। क्योंकि वो आंखें बिल्ली जैसी बना देता है। बस 2 कश और उसका गुलाम बनना तय। पच्चीस से 30 डोज और मौत पक्की। मुंबई में मौत की नई म्याऊं। पर इस म्याऊं को कानून भी पकड़ने से मजबूर। वो जब आ जाता घर में तो बहुत डर डर के रहना पड़ता है। यही कि नशे में कहीं मार नहीं दे, कहीं चाकू नहीं मार दे। मुंबई में आजकल मौत की एक अजीब सी कश हवा में छल्ले बना रही है। अजीब इसलिए क्योंकि बस इसका 2 कश ही काफी है किसी को भी अपना गुलाम बनाने के लिए, और 25 से 30 डोज काफी हैं जान लेने के लिए। मगर मुंबई की नौजवान पीढ़ी इस नई मौत से शायद अभी अनजान है। इसीलिए अनजाने में अब तक कई जानें जा चुकी हैं, मगर कश जारी है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। और अभी आपने जो तस्वीरें देखी, आज बात भी उसी की करेंगे, क्योंकि ये मुंबई में फैलने वाला वो खतरा है जिसके आगे जिंदगी घुटने टेक रही है। यह आतंकवाद बेशक नहीं, लेकिन किसी भी हाल में इसकी दहशत आतंकवाद से कम भी नहीं। यह दरअसल एक ऐसी लत है जो आहिस्ता आहिस्ता पहले नसों में उतरकर इंसान को अपनी गिरफ्त में लेती है और फिर उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। इन दिनों मुंबई में इसका नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। यही बोलता है कि नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा। मेंटली डिस्टर्ब हो गए एक लड़के की वजह से। इट्स अ न्यू किलर। न्यू ईयर की पार्टी में मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मेथ का एमडी का इस्तेमाल होने वाला है। माया नगरी मुंबई में फैल रहा है एक नया जहर। एक ऐसा जहर जिसने पिछले 6 महीने में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी आगोश में ले लिया है। समीर भी इसी जहर का शिकार बना है। 30 साल के समीर की अच्छी खासी कमाई थी। मां शादी करने के सपने सजा रही थी, लेकिन एक खास तरह के नशे ने सब बर्बाद कर दिया। अब तो नशा ना मिले तो खुद को जान से मारने की धमकी देता है। वो घर में मारा पीटी करता है, चाकू छुरी निकालता है, प्लस नहीं तो गैस का बाटला फोड़ दूंगा, तेरे को चाकू मार दूंगा, पैसा दो। जब पैसा देती हूँ नशा करता है तो ठंडा हो जाता है। सुहेल के घर के हालात भी जुदा नहीं है। 4 महीने पहले तक एक टेलीकॉम कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करने वाले सुहेल के ऊपर उसके 3 बच्चों, उसकी पत्नी और पिता की जिम्मेदारी है। पिता आर्मी में थे, बेटे को अच्छी तालीम दी, लेकिन कुछ महीने पहले दोस्तों ने इस जहर का आदी बना दिया। हाथ से नौकरी भी गई और परिवार की खुशियां भी। मेंटली डिस्टर्ब हो गए एक लड़के की वजह से। उसका ये सब देख के हम लोगों को रात में नींद नहीं आती है, खाना पीना हमारा बराबर नहीं है। आखिर कौन सा नशा है ये? कैसे फैल रहा है मुंबई की गली गली में? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस ड्रग का नाम है एमडी यानी मेफोड्रोन। साल भर पहले किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन 6 महीने में पूरी मुंबई इसकी जद में है। एमडी है, देखो पैसा है ना, पैसा है, माल है अच्छा। हाँ माल अच्छा है। देखो एमडी यानी मेफोड्रोन को कई अलग अलग नामों से बेचा जाता है। कॉलेज में ये म्याऊ म्याऊ के नाम से प्रचलित है, जबकि स्लम्स में इसे चावल का नाम दिया गया है। इस ड्रग का सेवन करने वाले शख्स की आंखें बिल्ली की तरह हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसे एम कैट या म्याऊ म्याऊ बोला जाता है। 17 से 22-25 के एज के मिले में स्टडी करने का जो है, इसमें नो डाउट गर्ल्स भी है, लेडीज लड़कियां भी है। एम कैट को लेने वाले सबसे ज्यादा युवा हैं
और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इस ड्रग की कीमत। जहां कोकीन और हेरोइन जैसे ड्रग को लेने के लिए नशेड़ी को 3000 से 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो वहीं एमडी महज 100 से 600 रुपए में मिल जाता है। इसके अलावा हेरोइन और कोकीन की अपेक्षा ये ड्रग बड़ी आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। इसका बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो कोकीन और हेरोइन के तरह का होता है और किक भी ज़्यादा देता है। जो ट्रेडिशनल ड्रग्स थे वो बहुत कॉस्टली हो गए थे, तो सिंथेटिक ड्रग्स कंपैरेटिवली बहुत सस्ता था। खास करके मेफेड्रोन जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये पर केजी आ जाता है। ये ड्रग सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, इसे पार्टी ड्रग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नए साल के जश्न के लिए भारी मात्रा में एमडी की सप्लाई होने वाली है। सप्लायर्स हैं इसको सस्ते से इजीली अवेलेबल कराने, इसलिए पार्टी में आजकल ये नशा ज़्यादा चल रहा है। ये ड्रग इतना खतरनाक है कि इसे महज 1 या 2 बार लेने के बाद इसकी लत लग जाती है। अगर बच्चा इनिशियली लेने लगता है, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 4 बार लिया, फिर अगर ये हैबिट लग जाती है या फिर उसको नहीं मिलने लगता, देन दैट पर्सन बिकम एजिटेटिंग, हार्म कर पहुंचा सकता है किसी को। हैरान कर देने वाली बात यह है कि म्याऊ म्याऊ की खपत इतनी ज्यादा है कि उसने मुंबई में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड 6 महीने में तोड़ दिए हैं। इस ड्रग से जुड़े मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस ड्रग पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? कौन है इस नशे के सौदागर? क्यों इस ड्रग्स का व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और क्यों लाचार बैठी है पुलिस? और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने खुद पड़ताल करने का फैसला किया। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मेफेड्रोन नाम की इस ड्रग को मुंबई की पार्टियों में म्याऊ के नाम से पुकारा जाता है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोकीन के मुकाबले 20 गुना सस्ती ये ड्रग बहुत तेजी से अपना असर दिखाती है और पिछले 1 साल के भीतर इस ड्रग ने करीब 1 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ मुंबई का है। मुंबई का भिंडी बाजार इलाका, दक्षिण मुंबई का एक बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद इसी इलाके में आज तक ने अपने खुफिया कैमरे के साथ शुरू की म्याऊ म्याऊ जैसे जानलेवा ड्रग के सप्लायर्स की तलाश। ड्रग्स बेचने वाले और उसे लेने वाले यूं तो सबसे ज्यादा रात में एक्टिव होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस जहर ने मुंबई को अपने आगोश में लिया है, हमें अंदाजा था कि दिन के वक्त भी कोई ना कोई सप्लायर जरूर मिल जाएगा। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सड़क किनारे दुबले पतले शख्स को देखते ही हमें अंदाजा हो गया कि यह हमें ड्रग्स बेचना चाहता है। एमडी को बुक का नाम भी दिया गया है, इसीलिए उसने दोनों हाथों से किताब जैसा इशारा किया। हम उस इशारे को समझे और हमारी बातचीत शुरू हो गई। माल है? क्या है? एमडी है? दिखा। पैसा है ना, पैसा है। माल है अच्छा? हाँ, माल अच्छा है। दिखा। अच्छा माल है। हाँ, 600 रुपये। 600 रुपये बहुत ज़्यादा है। 600 रुपये बहुत है। 600 रुपये 600 में चलेगा तो बोलो। अरे इससे कम में मिलता है यार, हम लोग हफ्ते में 4 यूज़ करते हैं। कितना देगा? 100 रुपये। हमें नहीं आएगा, तुम्हारे वो चाहिए 300 में आएगा। नहीं 300 बहुत ज़्यादा है यार। 300 से ऊपर नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। 100 रुपये में दोगे तो बताओ। 100 में नहीं आएगा, 300 में आएगा। हमारा मकसद धड़ल्ले से हो रहे एमडी नाम के ड्रग के कारोबार को उजागर करना था, इसलिए हमने उस ड्रग्स को लेकर पूरी तसल्ली कर ली। चंद मिनटों की बातचीत से इतना तो साफ हो गया कि इस शख्स के पास म्याऊ म्याऊ अच्छी खासी मात्रा में है। कितना मिल जाएगा ये? कितना मिल जाएगा? बन जाएगा, 4 बुक बन जाएगा, 5 बुक बन जाएगा। अभी कितना है तुम्हारे पास? ये है मेरा माल। और कितना माल चाहिए तुम्हारे? मुझको चाहिए पूरा एक 10 तोला। मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन दाम कम करो यार। 300 का भाव। 300 बहुत ज़्यादा है। 300 का भाव। माल अच्छा है लेकिन। माल अच्छा है। कम करो, कम करो। 250 देना, चलो 250 का भाव। 150 रुपये करो। 250 का भाव। ठीक है, रखो, बाद में देखते हैं। ये जानलेवा जहर सिर्फ इस इलाके में ही नहीं बिक रहा। चौंका देने वाली बात यह है कि इसे खुलेआम इंटरनेट से भी मंगाया जा सकता है। हमने अपनी शुरुआती पड़ताल में पाया कि एमडी यानी मेफेड्रोन नामक ये जो ड्रग है वो मुंबई की गलियों में बड़े आसानी से बिक रहा है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस ड्रग को ऑर्डर करने के लिए आपको गली तक भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरनेट पर जाना है। और कई ऐसी वेबसाइट है जहां पर नंबर दिए हुए हैं, उनके ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ
ऑर्डर प्लेस करना है। गली से लेकर सड़क तक, कॉलेज से लेकर पब तक, हर जगह ये ड्रग्स बड़ी आसानी से मिल रहा है। फिर आखिर क्यों चुप है मुंबई पुलिस, ये भी बताएंगे आपको। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। म्याऊ ने जिन लोगों को अपना शिकार बनाया उनमें ज्यादातर नौजवान हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं से लेकर बस्तियों में रहने वाले लोगों तक ये आसानी से पहुंच रहा है। कैसे चल रहा है इस सफेद जहर का काला धंधा? कौन है वो लोग जो नौजवान रगों में इस जहर को उतारकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं? आइए देखते हैं। आंकड़ों की माने तो लगभग 1 लाख से ज्यादा मुंबईकर मेफेड्रोन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई में सिर्फ एक दिन में 60 किलो मेफेड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा जैसा सोचना है, क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ है, ये बहुत सस्ता नशा है, तो हिंदुस्तान के बाहर से तो आने का इसका कोई सवाल नहीं उठता है। ये यहीं कहीं अपने देश में बन रहा है और इसका मेरे तरीके से जो सप्लाई करने वाले लोग हैं इसको बहुत तरीके से और बहुत सिस्टम से सप्लाई कर रहे हैं। कानून की कमी के चलते न तो म्याऊ म्याऊ ड्रग बेचने वालों पर और न ही इसका सेवन करने वालों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है। मुंबई पर एमडी का असर देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्र से इस ड्रग को एनडीपीएस के दायरे में लाने की मांग की है। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, एंटी नारकोटिक्स सेल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कई सांसदों और समाज सेवकों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसके ऊपर विचार भी हो रहा है मिनिस्ट्री में और जैसे ही हो जाएगा तो वी विल स्टार्ट एक्टिंग अपॉन दैट। अगर ये नारकोटिक्स में आता है तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारे एंटी नारकोटिक्स सेल के 5 यूनिट्स विदिन 15 डेज हम लोग ये मेफेड्रोन की जो बड़ी लत प्रेजेंटली एक बड़ा हवक चल रहा है मुंबई में, वो स्ट्रीट पे से गायब होगा। फिलहाल एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारी खुद ही इस जानलेवा ड्रग के बारे में युवाओं को सतर्क करने में जुटे हैं। पकड़ते हैं और उनको हम रिहैब में डालते हैं या तो उनके पेरेंट्स को बुला के उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मुंबई के पार्टी सर्किट में इस नए नशे को एमडी कहते हैं और इसी नाम से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस नशे को बेचने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही क्योंकि उसके हाथ बंद है। और जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि यह जानलेवा ड्रग नारकोटिक्स एक्ट के दायरे में आता ही नहीं। पुलिस के अलावा कुछ समाज सेवी भी ड्रग के इस्तेमाल की मुहिम छेड़ चुके हैं। हमको मालूम पड़ता है कि ये लड़का बेच रहा है तो हम जाके हमारे जो साथ में अवाम है हम जो खुद जाके उसको पकड़ते हैं, पुलिस को फ़ोन करके उसको, पुलिस भी पूरी हमारे को सपोर्ट करती है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हम तो इसको पकड़ते ही 8-10 दिन में छूट जाता है क्योंकि इसके ऊपर लॉ इस पर पैदा ही नहीं, मतलब अभी पास हुआ ही नहीं है लॉ, कोई इस पर लॉ उसमें हुआ नहीं है, तो लॉ न होने से कोर्ट उसको छोड़ देती है। पुलिस ने इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। अगर आप या आपकी नज़र में ड्रग्स से संबंधित कोई शिकायत या जानकारी है तो आप मुंबई पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। बच्चा कंट्रोल नहीं होता खुद या उसके पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करते उसको, तो अल्टीमेट रिजल्ट मौत ही है। 17 से 22-25 के एज के मिले में स्टडी करने का जो है, इसमें नो डाउट गर्ल्स भी है, लेडीज लड़कियां भी है। राज्य सरकार, पुलिस और बाकी की एजेंसियों के साथ साथ हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस जानलेवा जहर को एनडीपीएस के तहत लाया जाए ताकि इनके सौदागरों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके और मुंबईकरों को इस जानलेवा जहर से बचाया जा सके। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।